कर भला तो हो भला, बहुत ही सीख देने वाली कहानी। दोस्तों, एक बेरोजगार शिक्षक था। वो नौकरी तलाशने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नौकरी मिल ही नहीं रही थी। यह शिक्षक भगवान में बहुत आस्था रखते थे। अपने साथ कुछ अच्छा हो या बुरा हो, वो सारी बातें भगवान से किया करते थे। कुछ अच्छा होता तो धन्यवाद देते और कुछ बुरा होता तो भगवान से शिकायत भी करते। उनका अभी स्ट्रगल का दौर चल रहा था, तो वह भगवान से शिकायत करते रहते थे। कहते कि भगवान, मुझे नौकरी क्यों नहीं दिलवाते हो, क्यों मुझे परेशान करते हो। थोड़े दिनों बाद ही शिक्षक को एक कस्बे में सरकारी नौकरी लगी। शिक्षक ने तुरंत भगवान को धन्यवाद दिया और उनका आभार माना। लेकिन दिक्कत यह थी कि स्कूल गांव में था और उनका रहने का इंतजाम कस्बे में किया गया था। उनके मकान से स्कूल तक का अंतर 5 किलोमीटर था। शुरुआती दिनों में पैसे ना होने की वजह से उन्हें अक्सर इतना लंबा अंतर पैदल ही चलना पड़ता था। कभी कभी उन्हें रास्ते में कोई वाहन दिख जाता तो उससे लिफ्ट मांग लिया करते, लेकिन ऐसा बहुत कम होता था। शिक्षक ने तय किया कि सबसे पहले वह पैसा जमा करके एक मोटरसाइकिल लेंगे। उन्होंने बड़ी कर-कसर करके पाई पाई जोड़कर कुछ ही महीनों में मोटरसाइकिल लेने के लिए पैसे जुटा लिए और एक अच्छी सी मोटरसाइकिल खरीदी। अब उनका जीवन थोड़ा आसान हो गया। उन्होंने फिर से भगवान को धन्यवाद दिया था। उन्हें इतनी दूर तक चलने की तकलीफ भी याद थी, इसलिए वह स्कूल आने के समय और वापस घर जाने के समय हमेशा किसी न किसी ज़रूरतमंद को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर लिफ्ट दिया करते थे। कभी किसी छोटे बच्चे को स्कूल छोड़ दिया, कभी किसी बूढ़े को लिफ्ट दे दी, तो कभी किसी किसान को शहर छोड़ दिया। इस तरह से शिक्षक आ रहे हो या जा रहे हों, कोई ना कोई उनके पीछे बैठा ही मिल जाता था। लोग उनकी बाइक को अब दूर से ही पहचानने लगे थे, क्योंकि हर कोई जानता था कि अगर उनकी बाइक आते दिख गई तो लिफ्ट जरूर मिल जाएगी। लोगों की मदद करके शिक्षक को भी बहुत अच्छा लगता था। एक दिन शिक्षक स्कूल खत्म करके अपने घर को जा रहे थे। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनसे लिफ्ट मांगने वाला कोई भी नजर नहीं आया। आधे रास्ते तक पहुंचने पर एक आदमी ने उनसे लिफ्ट मांगी। शिक्षक ने तुरंत उस आदमी को बिठाने के लिए अपनी बाइक रोक दी। उस आदमी को बिठाकर शिक्षक अपने रास्ते पर चल पड़े। थोड़े दूर सुनसान जगह आने पर उस आदमी ने शिक्षक के पीठ पर चाकू रखा और उनसे कहा, अब यह बाइक मैं चला लूँगा, आप नीचे उतर जाइए और मेरा पीछा मत कीजिएगा। शिक्षक को लगा आज तो बुरा फंस गया। फिर भी शिक्षक ने कहा, दोस्त, तुम चाहे तो यह बाइक ले लो, जहाँ जाना है चले जाओ, लेकिन इस बात का जिक्र कभी किसी से मत करना, क्योंकि इस रास्ते पर वैसे ही बहुत कम लोग गाड़ियों से जाते हैं और उनमें से भी बहुत कम लोग किसी को अपने साथ बिठाते हैं। अगर इस बात का पता लोगों को चल गया तो वे दूसरों को लिफ्ट देना बंद कर देंगे। उन लोगों का एक दूसरे पर से भरोसा उठ जाएगा। मैं भी इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूँगा। शिक्षक की बातें सुनकर एक बार तो उस लुटेरे का दिल भी पसीज गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं कहाँ इसकी बातों में आ रहा हूँ। उसने बाइक ली और वहाँ से चलता बना। शिक्षक जैसे तैसे फिर पैदल चलकर अपने घर तक पहुँचा और घर पहुँचकर भगवान से शिकायत करने लगा, क्या भगवान फिर से मुझे वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया। शिक्षक उस रात बिना खाना खाए ही सो गया। सुबह शिक्षक जब नींद से जागा तो उसने देखा कि उसकी मोटरसाइकिल उसके आंगन में खड़ी है
और उस पर एक चिट्ठी चिपकी हुई है। शिक्षक ने बड़े आश्चर्य से अपनी बाइक से उस चिट्ठी को निकाला और उसे पढ़ने लगा। चिट्ठी उसी चोर ने लिखी थी जिसने उनसे यह बाइक छीनी थी। उसने लिखा था कि मास्टर जी, मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैंने आपकी बाइक चुराई। यह बाइक तो कोई सेलिब्रिटी की तरह है। जैसे लोग किसी बड़ी सेलिब्रिटी को दूर से ही पहचान लेते हैं, उसी तरह हर कोई दूर से ही इसे पहचान ले रहा था। मैं जहाँ भी जा रहा था, लोग मुझे रोककर इसके बारे में पूछते थे और तरह तरह के सवाल करते थे। मैं इस बाइक को क्यों चला रहा हूँ, या मास्टर जी की बाइक आपके पास क्या कर रही है। मैं बहाने बनाते बनाते थक गया, लेकिन लोग सवाल करते करते नहीं थके। मुझे पक्का यकीन है अगर थोड़े दिन यह बाइक मेरे पास रही तो मुझे ज़रूर जेल जाना पड़ेगा। इसलिए मैं यह बाइक आपको वापस लौटा रहा हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मास्टर जी की हंसी छूट गई और उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने जितनी भी भलाई की है उसका फल भी उनको भला ही मिला है। उन्होंने फिर से भगवान को धन्यवाद दिया और फिर से लोगों की मदद में लग गए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कर भला तो हो भला। दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करेगा। दूसरों का भला करेंगे तो आपका बुरा कभी नहीं होगा। आइए एक और कहानी जानें। भगवान मदद करते हैं। श्रद्धा की कहानी। एक छोटे से गांव में एक रिक्शा वाला रहता था। उसका नाम सुनील और उसकी पत्नी का नाम अनीता था। सुनील बहुत ही दयालु और मन का सच्चा इंसान था। उसकी भगवान में श्रद्धा भी अटूट थी। कैसी भी परिस्थिति हो, उसका भगवान से भरोसा नहीं डगमगाता था। वह रोज ऑटो रिक्शा चलाकर लोगों को उनके घर लेकर जाता था। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी से उसका बर्ताव अच्छा था। अच्छे स्वभाव की वजह से सैकड़ों लोग उसे पहचानने लगे थे। आधी रात भी अगर किसी को आवश्यक काम के लिए बाहर जाना पड़े तो वह नेक इंसान तैयार हो जाता था। रात के समय भी औरतें भरोसे के कारण इस रिक्शा चालक की रिक्शा में ना डरते हुए जाती थीं। वो एक दयालु मन का इंसान था। सभी गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी 3 लड़कियां थीं, चांदनी, सलोनी और अंकिता। वह तीनों पढ़ाई कर रही थीं। बड़ी लड़की की पढ़ाई पहले से ही पूरी हो चुकी थी। सुनील ने अपनी बड़ी बेटी चांदनी की 12वीं तक पढ़ाई करवाई थी। बाकी की 2 लड़कियां पढ़ाई कर रही थीं। उम्र होते ही उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी करने का निश्चय किया। भगवान का दिया हुआ उसके पास जो भी था वो उसके लिए काफ़ी था। रिक्शा चालक ने अपनी बड़ी बेटी की शादी एक अच्छी जॉइंट फैमिली में तय की। उसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख निश्चित की थी। रिक्शा चालक ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा करने के लिए रात दिन मेहनत की थी। उसने अपनी बेटी को गहने, कपड़े और शादी का सब सामान खरीद कर दिया था। वह अपनी बेटी की शादी का दिन देखने के लिए आतुर था। एक दिन वह भगवान के मंदिर में पूजा करने गया। मंदिर में पूजा करते हुए वह बोलने लगा, हे भगवान, मेरी बेटी की शादी जल्द होने वाली है। मेरी बेटी की शादी का सामान खरीदी करते समय मुझे कभी भी कोई कमी नहीं हुई। आपके दयालुपन से सब ठीक चल रहा है। सब सामान भी आ गया है। खाद्य पदार्थ भी पहुंच गए हैं। उसने इन सभी के लिए भगवान का उपकार माना और उन्हें धन्यवाद किया। शादी को 2-3 दिन बचे थे। वह अपनी बेटी के पास गया और बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज़्यादा नहीं है, पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ गहने लिए हैं। एक अच्छे परिवार में तुम्हारा हाथ सौंप रहा हूँ। लड़का अच्छा काम करता है, वहाँ तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। लड़की, यह दूसरों की संपत्ति होती है। उन्हें एक न एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। कभी निराश मत होना बेटा। आज मैं तुम्हें यह पाठ सिखा रहा हूँ। बड़े लोगों की आज्ञा का पालन करना अपने
सास ससुर को अपने माता पिता समान समझना। मैंने तुम्हें 12वीं तक पढ़ाया है और सिलाई भी सिखाई है। ससुराल वालों ने तुम्हें कोई भी काम करने को कहा तो वह काम तुम जरूर करना। हमारी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। लड़की उसके अच्छे गुणों से ससुराल वालों को अपना बनाती है। तुम्हारे सास और ससुर तुम्हें ताना मार रहे होंगे तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे खुद के माता पिता तुम्हें बोल रहे हैं। यह सब बातें वह रिक्शा चालक अपनी बेटी को समझा रहा था। समझाते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। घर में शादी का वातावरण था। घर में रिश्तेदारों की धूम थी। शादी को 3 दिन बाकी थे। रात में अचानक रिक्शा चालक के घर भीषण आग लग गई। रात को उसका पूरा घर आग के लपेटे में आ गया। उसके घर में उसकी छोटी बेटी अंकिता पानी पीने के लिए उठी। उसने देखा कि आजू बाजू में सिर्फ धुआं ही धुआं है और उसने अपने माता पिता को जगाया। जागते ही सब आग लगी ऐसा चिल्लाने लगे, कोई तो हमें बचाओ। बड़ी मुश्किल से रिक्शा चालक ने पीछे की बालकनी में जाकर खंबे के सहारे से बालकनी से बाहर जाने का प्रयास किया। घर के सभी सदस्य को जैसे तैसे उसने बचा लिया, लेकिन आग में घर का सब सामान जलकर खाक हो गया। आग में शादी का सब सामान जलकर राख हो गया था। जहां थोड़ी देर पहले खुशियां थीं, वहां का दृश्य अभी देखा नहीं जा रहा था। जिसने देखा उसकी आंखों से आंसू आने लगे। सब सोचने लगे, बेचारा अब क्या करेगा। चांदनी उसके पिता की तरफ दौड़ते हुए गई और बोली, पापा निराश मत हो। पापा थोड़ी सी भी चिंता मत करो। यह सब मेरे नसीब में लिखा था। बुरे वक्त में हम हार नहीं मानेंगे। मैं आपका लड़का नहीं हूँ तो क्या हुआ? आपने हमें लड़कों के जैसे पालन पोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सलोनी और अंकिता यह दोनों भी उठ गई थीं। वह दोनों भी अपने पिता के पास जाकर खड़ी हो गईं। पापा, हम सब आपकी शक्ति हैं। हम तीनों ही आपकी बेटियां नहीं बेटे हैं। आज से हम भी आपके साथ काम करेंगे। चांदनी बोली, अगर वो लड़का मुझे सच्चा प्यार करता होगा तो यह सब देखकर भी वह शादी के लिए तैयार होगा। जो भी होगा वह मैं आनंद से स्वीकार कर लूंगी। चिंता मत कीजिए। तीनों बेटियों ने मिलकर अपने पापा को समझाया। आजू बाजू के सब लोग इकट्ठा हुए, साथ में बोल रहे थे कि ससुराल वालों को क्या जवाब दोगे। जो आया वह शोक व्यक्त करके चला जाता था। सुनील के घर के पास लोगों की भीड़ जमा हुई थी। सभी बोलने लगे कि आपने अच्छे काम करके पैसे कमाए थे। सुनील बोला, कदाचित भगवान की यही इच्छा होगी। तभी उसकी पत्नी अनीता आई और बोली कि आप बस भगवान का नाम स्मरण करते रहो। आपके भगवान ने आपको बदले में यह सब दिया है। अब इस घर में कभी भी भगवान का नाम नहीं लेना। तभी सुनील उससे बोला, तुम नसीब वाली हो जो इतनी बड़ी आग में से तुम जिंदा वापस बाहर आ गई। यह नियति का खेल है। भगवान को क्यों दोष देते हो? किसी आदमी ने प्रेस में यह खबर दे दी। दूसरे दिन समाचार पत्र में खबर आई कि ऑटो रिक्शा चालक सुनील के घर में आग में जलकर सब खाक हो गया। उसकी बेटी की शादी को कुछ ही दिन बचे थे। गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा? जिसने भी यह खबर सुनी उसने मदद की। उस भले रिक्शा चालक को पहचानने वाले सब आए और पता नहीं अपने साथ क्या क्या लाए। उसका घर तोहफों से भर गया था। किसी ने गहने, किसी ने कपड़े, किसी ने राशन तो किसी ने पैसे दिए। सब सुनने के बाद सभी रिश्तेदारों ने मदद की। शाम तक उसके घर में कितने रुपए जमा हुए थे पता नहीं। तीनों लड़कियों ने सब पैसे पापा के पास दे दिए। तब सभी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जहां सब ध्वस्त हो गया था वहां उसने तीनों लड़कियों के साथ बैठे बैठे इतने पैसे जमा कर लिए कि आसानी से शादी हो सकती थी। भगवान देता है तो छप्पर फाड़कर देता है
उसने अपनी बेटी की शादी मंदिर में बड़े धूम धड़ाके के साथ की। लोग आपस में बोल रहे थे कि सच्चे मन के इंसान को भगवान मदद क्यों नहीं करता। आज भगवान के इस चमत्कार पर सभी की श्रद्धा थी। भगवान जो भी करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। रिक्शा चालक की पत्नी बोली, मुझे माफ कर दो। गुस्से से भगवान को क्या कुछ नहीं बोल दिया। तीनों लड़कियां हंसते हंसते माँ की तरफ देख रही थीं। थोड़ी देर बाद जहाँ सब रो रहे थे वहाँ सबके चेहरे पर खुशी दिखी। भगवान सच्चे मनुष्य की सबसे कठिन परीक्षा लेने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। सुनील और उसकी बेटियों ने संकट के समय एक दूसरे का साथ दिया, अपना विश्वास डगमगाने नहीं दिया। सच्चाई और भगवान में विश्वास के साथ अपना कर्म करते रहिए। फल की इच्छा करो या ना करो, सही समय पर सही फल जरूर मिलता है। और जब भगवान हमारी मदद करना चाहते हैं तो ऐसे करते हैं जहाँ तक हमारी बुद्धि भी सोच नहीं सकती।